हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। तो इस सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन यानी कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें जो एंडोक्राइन वर्ड है उसका क्या मतलब है। प्रोड्यूसिंग सिक्रेशंस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी बाय वे ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। स्रावों को उत्पन्न करना या बनाना और उन्हें रक्त के साथ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि एंडोक्राइन का मतलब होता है आंतरिक रूप से कुछ सिक्रीशंस, कुछ स्रावों को बनाना और उनको सिक्रीट करना ब्लड में। ठीक है, ये मतलब होता है अंतःस्रावी। हमें बाहर से ये स्राव नहीं दिखाई देंगे, अंदर ही इन स्रावों को बनाया जाएगा और इनका सिक्रीशन किया जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनको पहुंचाया जाएगा ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, तो हम देख लेते हैं ये क्या है। सो नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स कॉल्ड ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये कुछ ऑर्गन से मिलकर के बना है, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जिन्हें हम ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां कहते हैं। ये आंतरिक रूप से प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में यानी आंतरिक रूप से, तो इन्हें एंडो मतलब इनर, इनसाइड, तो इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? कुछ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियां या ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दीज ग्लैंड्स लोकेटेड ऑल ओवर द बॉडी प्रोड्यूस एंड सिक्रीट हॉर्मोन्स। ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और क्या करती हैं? हॉर्मोन्स नाम के केमिकल्स को बनाती हैं और उनका सिक्रीशन यानी रिलीज करती हैं। ठीक है, अब ये वर्ड हमने देखा, इसमें क्या आया है? हॉर्मोन्स। तो आइए देखते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स आर केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी बाय कैरिंग मैसेजेस थ्रू ब्लड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, स्किन, मसल्स एंड अदर टिश्यूज। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में अपनी सहायता करते हैं। कैसे? जो मैसेजेस होते हैं, जो ग्लैंड्स क्या करती हैं? हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? मैसेज लेकर के जाते हैं किसके पास? डिस्टेंट ऑर्गन्स यानी कि दूर, उन ग्रंथियों से दूर होंगे वो जो ऑर्गन्स, उन तक ये मैसेजेस को पहुंचाएंगे। त्वचा को, मसल्स यानी मांसपेशियों को और अदर टिश्यूज, दूसरे ऊतकों को ये मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं। और ये कहाँ से जाते हैं? थ्रू ब्लड से होकर के जाते हैं, इन ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं और मैसेज देते हैं। These signals tell the body what to do and when to do it. ये सिग्नल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ठीक है, एन ऑर्गन दैट मेक्स हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक अंग
जो कि क्या करता है, हॉर्मोन्स बनाता है और उनको रिलीज, उनका स्राव करता है डायरेक्टली, किसमें, ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में, उसको बनाने के बाद डायरेक्ट ब्लड में उसको स्राव कर दिया जाता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल कनेक्शंस। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हॉर्मोन्स को बनाने के बाद डायरेक्ट किसमें रिलीज करती हैं, ब्लड में। इनके पास कोई पाइप वाला सिस्टम नहीं है कि ये उस पाइप से पहुंचाएंगी जिस ऑर्गन के पास इनको मैसेज देना है तो उस तक हॉर्मोन्स को पाइप से पहुंचाएं। इनके पास डक्ट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से जो एक ऑर्गन या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यानी कि कोई पाइप्स नहीं लगा हुआ है, कोई डक्ट नहीं लगी हुई है जिससे कि इनका मैसेज हॉर्मोन्स लेकर के डायरेक्ट उस ऑर्गन तक जाए। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने हॉर्मोन्स को, जो कि क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको ब्लड में रिलीज करते हैं और वो ब्लड से होकर के ही दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उनको मैसेजेस देते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की अदर डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।